ओम शांति 26/10/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें सदा इसी नशे में रहना है कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। ऊपर घर जाने की लिफ्ट अभी संगम युग पर ही मिलती है। जब तक कोई बाप का नहीं बनता, ब्राह्मण नहीं बनता, तब तक वह लिफ्ट में बैठ नहीं सकता। और इस लिफ्ट में बैठकर उड़ने के लिए पवित्र बनना है और सुदर्शन चक्र घुमाना है। ये पंख है, इन्हीं पंखों से घर जा सकते हैं। निराकार दुनिया में सब शिववंशी हैं। साकार में ब्राह्मण कुलभूषण और परमात्मा के बच्चे तब बनते हैं जब शिव बाबा को पहचाने। हम बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आते हैं। शिव बाबा इन अवस्थाओं में नहीं आते हैं, इसलिए उनका जन्म दिव्य और अलौकिक कहा जाता है। हमारा जन्म गर्भ से होता है, परमात्मा का जन्म गर्भ से नहीं होता है। वह ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं। जब ब्रह्मा का बहुत जन्मों का अंत जन्म होता है, वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब परमात्मा उसमें प्रवेश करते हैं और उनमें प्रवेश कर हमें पढ़ाते हैं। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है, इसलिए हमें परमात्मा पढ़ाती है। ये ज्ञान किसी भी मनुष्य में नहीं है, इसलिए परमात्मा पढ़ाते हैं। पतित पावन शिव बाबा है। श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं, वह पतित पावन नहीं हो सकते। जब कोई मनुष्य मरता है तो कहते हैं राम राम को याद करो, गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सुख देता है। संगम का सुहावना युग है। संगम युग का सुहावना युग ही ऊपर चढ़ने का युग है। इस समय हम ऊपर चढ़ रहे हैं। इसी के लिए कहा गया है, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। अर्थात हम सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसके कारण बाकी सबके लिए सुख के दिन आ रहे हैं। हम सवदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में सारा चक्र है। सबसे ज़्यादा महिमा शिव बाबा की है, फिर है शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की, क्योंकि इस समय हम सेवा करते हैं और संपूर्ण बनते हैं, देवता बनते हैं। दुनिया में जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत हैं, हम हैं रूहानी सोशल वर्कर। अब हमें सब बातों की याद आ गई है कि हम ही देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, फिर शूद्र, अब फिर ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। इसको कहते हैं स्मृति लब्धा। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं, परंतु उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इस वक्त श्री कृष्ण की आत्मा सुनती है और साथ में सब कृष्णपुरी की आत्माएं सुन रही हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तभी तो हमें पतित से पावन बनाते हैं। अगर हम इस ज्ञान में चलन अच्छी नहीं रखेंगे तो चल नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है, विनाश की निशानी बॉम्ब्स होंगे। पेट से मुसल निकले और अपने कुल का नाश किया। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्ध है, भविष्य नहीं दुनिया, वह गुप्त है, इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। साधु संत गुरु आदि अंत में आएंगे। इसका गायन है, कन्याओं ने विषम पितामह को बाण मारे, और ये भी दिखाते हैं बाण मारने से गंगा निकल आई, अर्थात उनको ज्ञान हो गया। जो इससे सिद्ध है पिछाड़ी में, जो इससे सिद्ध होता है कि पिछाड़ी में लास्ट में ज्ञान अमृत सबको पिलाया, तो पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सभी पिएंगे। भक्ति करते सब दुर्गति को पाते हैं, फिर शिव बाबा आते हैं, ज्ञान से सबकी सदगति करते हैं। शास्त्रों में बताया है, भगवान द्वापर में श्री कृष्ण रूप में आते हैं। इसको घोर अंधियारा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद से जगाया तो जागे नहीं, जागे तो बहुत देरी हो चुकी थी। परमात्मा बाप का डायरेक्शन है, पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। उससे पहले 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना है उनको, मतलब 7 दिन का कोर्स कराना है। श्री 108 अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलने से 108 की माला में आ जाएंगे। इस माला का दाना नहीं बनते हैं, वे न्यारे हैं, इसलिए माला में उनकी निशानी ऊपर में फूल दिखाते हैं। सन्यासी आदि किसी को सदगति नहीं दे सकते, परंतु वह पवित्रता को धारण करते हैं, इसलिए वह फिर भी अच्छे हैं।
आज की मुरली का वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाजीत क्रोध मुक्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।